नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा। 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे बाबरी गैंग के भड़काऊ बोल की। जी हाँ, मंदिर बन रहा है, लेकिन जो बाबरी गैंग है वो मस्जिद की मार्केटिंग करने की बजाय भड़काऊ बयान दे रही है। आज इसी पर हम 8 बजे में यूपी मांगे उत्तर में बात करने जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। वीएचपी और बीजेपी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है, लेकिन मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले कुछ मुस्लिम नेता बाबरी मस्जिद और बीजेपी के नाम पर आम मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। सबसे पहले बात एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। दरअसल ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ओवैसी को तो आप जानते होंगे, जो अक्सर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें वो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं। और ओवैसी नहीं, कई बार बर्क साहब भी बता चुके हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जहां 500 साल तक पवित्र कुरान पढ़ी गई, वो जमीन उनसे छीन ली गई। भाई अब आपको क्यों याद आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब का दिया, अब क्यों याद कर रहे हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मथुरा, काशी समेत कई मस्जिदों को लेकर साजिश रची जा रही है, इसलिए मुस्लिम युवाओं को एकजुट रहना होगा। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी और वीएचपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी के अंदर जिन्ना की एंट्री हो गई है, इसलिए वो देश को बांटने की बातें कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिनको आप जानते हैं संभल से, अक्सर वो विवादित बयान देते हैं। बर्क भी बीजेपी के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को भड़का रहे हैं। बर्क का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं कौम के नाम पर वोट करें, बीजेपी को वोट देकर गलती ना करें। बर्क साहब ने आगे कहा है कि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं पर जाति की। भाई कहां जाति हुई? सारी योजनाएं इनको भी मिलती हैं, हिंदुओं को मिलती है तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिलती है। फिर जाति शब्द कहां से आया? यानी हर तरफ से मुस्लिमों को डराने भड़काने के अभियान में मुस्लिमों के रहनुमा चल रहे हैं। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। पर मुझे एक बात का संतोष है, ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? देखिए ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ही कहेंगे कि भाई
जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो जो कुछ काम। जो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने केवल अपना भला किया है, समाजवादी पार्टी केवल अपना भला करती है। उनके परिवार की जिन बहनों को लाभ नहीं मिला है, जिन बहनों को कहीं कोई दिक्कत हुई है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में आ सकती हैं और कार्यक्रम में भी आ सकती हैं। उनको इन्विटेशन रहेगा। तो आपने देखे, बयान सुन लिए, बार पलटवार हो रहा, लेकिन हमारे आज के सवाल, मजहब के नाम पर बर्क और ओवैसी भड़काने पर क्यों? जी हाँ, मजहब के नाम पर कि देखिए मुस्लिमों सुनिए, युवाओं सुनिए, ये बात कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को हम बताएंगे। ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? भड़काऊ बोल से वोटरों की गोलबंदी, यह है मंसूबा। मथुरा काशी पर घबराए ओवैसी, क्योंकि जो मथुरा काशी में चल रहा है और अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है। सुप्रीम न्याय पर कब तक सवाल? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है और अब आप सवाल उठा रहे हैं। जब राम मंदिर बन चुका है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब वहां भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी पर बात हो रही है हमारी कि आप विकास की, आप कहते हैं कि देखिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। अगर हिंदू मुसलमान, आप भी तो मुसलमान कर रहे हैं, आप छोड़िए ना, आप उनसे बात करिए, डिबेट करिए कि आपने विकास क्या किया। आप उनसे पूछिए मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या योजनाएं दी। आप उनसे पूछिए सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं मुस्लिमों के हित में। वो बातें क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों फिर मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है? क्यों हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? आज यही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो सबको अपने अपना वोट बैंक चाहिए और उसी के लिए यह सब ताकत हो रही है। मनोज उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से, विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी आपका, विवेक पांडे जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाफिज नूर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही हमें हाफिज नूर साहब अटेंड करेंगे हम उनके पास भी चलेंगे। विवेक पांडे जी, सबसे पहला सवाल सर, चलिए मैं ओवैसी पर आपसे क्या पूछूं सर, बर्क साहब पर पूछना चाहता हूं सर। बर्क साहब बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट वहां गलत हो रहा है, वहां मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब हम मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। आपकी राय सर, समाजवादी पार्टी का स्टैंड यही है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपके मंच पे सभी श्रोताओं को, आपके सभी जितने भी उपस्थित सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बातों को अनुमति के साथ, अनुमोदन के साथ रखने की अनुमति पूरे मन से चाहूंगा। देखिए, बर्क साहब एक सक्रिय राजनेता है और अपने समाज की राजनीति करते हैं। अब चूंकि जो स्टेटमेंट ओवैसी का है उसको बर्क साहब से न जोड़ते हुए जो उन्होंने स्पष्ट बात कही है मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करने की, तो भाई देखिए वो राजनीति करते हैं और एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं। अगर वो अपने समाज की राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर जो मंच पे बैठा हुआ राजनेता किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा, वो अपने समाज के उत्थान की बात करेगा और इसमें इतनी आपत्ति जैसी कोई बात नहीं। हाँ, राम मंदिर की बात जहां तक है, जब उस पे पूरे समाजवादी पार्टी ने उस कदम का स्वागत किया है तो मुझे लगता है कि वो विषय वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन विषय यहाँ पे यह आता है कि जो बुलडोजर, जिस बुलडोजर की वाहवाही की जाती है, विवेक साहब, फिर विवेक साहब बीजेपी अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो फिर आपत्ति मत करिए ना, आप पकड़े जाते हैं। नहीं विवेक साहब, फिर आप आपत्ति मत करिए। फिर अगर बर्क साहब कह रहे हैं कि आप वो खास तबके से आते हैं, अपने खास वर्ग को, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो बीजेपी अगर हिंदुत्व की और हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही तो मत आप, फिर आप ऐतराज क्यों करते हैं सर? बिल्कुल नहीं शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया ये। अभी कुछ समय पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी नेता मुस्लिम वर्ग के खिलाफ बयानबाजी ना करें नरगल, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी भाजपा मुस्लिम विरोधी थी। इसका मतलब ये था कि एक विरोध का जो संदेश जा रहा था भाजपा नेताओं के द्वारा, उसको रोकने के लिए एक संदेश जारी किया गया। अगर आज बर्क साहब ने कोई बयान दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी समाजवादी पार्टी का बयान है, जैसा कि नरेंद्र मोदी का बयान नहीं था। और आज जिस तरह से MY फैक्टर के आरोप हम पे लगते थे, आज वही काम तो भाजपा कर रही है। तो आप भी कहिए ना कि वो MY फैक्टर भाजपा प्रेरित कर रही है उस चीज को। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना को हमने, हमारी योजना को, जो हमारी समाजवादी पेंशन योजना को बंद किया, आज 51,000 रुपए तो भाजपा ही दे रही है मुस्लिम बच्चियों को, तो हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। तो MY फैक्टर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना।